अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ और ये डिश जो है चिकन कढ़ाई है जिसको हम डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। और इसके लिए सबसे मैंने आधा कप ऑयल कढ़ाई में डाला और एक बड़ी प्याज डालकर हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे और इसके साथ ही चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो मैंने चिकन शामिल कर दी है, साथ ही मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और एक प्याज और मैंने कच्ची इसमें शामिल की है ताकि इसका मसाला ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाए। और टमाटर जो है मैंने 4 अदद टमाटर जो है उनकी पेस्ट भी बनाकर इसमें शामिल की है। ये देखिए मैंने टमाटर की पेस्ट भी शामिल कर दी है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये तकरीबन 1 कप पानी आपने शामिल करना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। और जैसे ही चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी हम इसकी बुनाई करेंगे। हम इसमें ये देखिए 1 कप यानी आधा ग्लास जो है पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। और ये चिकन जो है हमारी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर कर मैंने शामिल किया है। इसके अलावा जो है मैं इसमें हल्दी 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और नमक जो है ये भी मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको पकने देंगे ताकि हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। और ये साथ ही मैंने ज़ीरा भी 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दिया है ताकि चिकन के अंदर जो है ज़ीरे की खुशबू अच्छी तरह से फैल जाए और हमारा मसाला जो है अच्छा सा तैयार हो सके, खुशबूदार मसाला। और अब मैं इसको ढक कर पकने दूंगी और 15 मिनट के बाद जो है हम आपसे मिलेंगे और 15 मिनट के बाद मैं इसकी बुनाई करूंगी अच्छी सी। और ये देखिए कि हमारा जो चिकन है वो गल चुका है, बहुत अच्छा सा चिकन गल चुका है। जिन बहनों को शिकायत होती है कि चिकन जो है हमारी अच्छी सी गलती नहीं है, वो इसी तरीके से बनाएं और चिकन इस तरह से बहुत अच्छा सा गल जाता है। और मैं अब इसमें कौरमा मसाला जो है शामिल कर रही हूँ। आप चिकन कढ़ाई मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ये 1.5 चम्मच जो है मैंने इसमें चिकन कौरमा शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पहले से डाल दिया था। 1 टीस्पून सूखा धनिया भी आप डाल सकते हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए। और थोड़ा नमक कम था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। ऑयल जो है वो मैंने हाफ़ कप और डाला है ताकि अच्छी तरह से चिकन की बुनाई की जा सके मसालों के साथ। और ये बहुत मज़ेदार जो है इसकी मसालों की खुशबू आ रही है। और तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है गोश्त जो है हमारी चिकन कढ़ाई जो है तैयार हो जाए। और चिकन कढ़ाई जो है इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है। और साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें भी बारीक कटिंग की हुई हैं, उनको भी मैं शामिल कर रही हूँ। और आप चाहें तो अदरक भी बारीक लंबी कटिंग की हुई शामिल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं शामिल की, सिर्फ पेस्ट ही थी। और आप अच्छी तरह से इसकी बुनाई कीजिए और गर्मा गर्म नान के साथ इसको आप खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। और आप भी इसी तरीके से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक भून कर इसको आप डिश आउट कर लेंगे और अपने मेहमानों को भी आप खिलाइए। यकीनन आपके घर वाले भी, मेहमान भी, सभी बहुत खुश होंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिएगा। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।